हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम अपने कुमार। तो आज की वीडियो हम लिए क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 15 द मुगल एम्पायर, जो कि हमने पढ़ चुके हैं। इसका हम MCQ का टेस्ट लेने वाले हैं। मतलब टेस्ट नहीं, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। मतलब एक क्विज़ का एक कंपटीशन होने वाला है। इसके अंदर आप लोग सारे पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। और ऐसा बहुत मैन है जो कि मुगल एम्पायर से जुड़ा हुआ है। और आपको भी मैंने पिछले शॉर्ट्स में आपने देखा होगा कि मैंने डाला था, ये जो गलती चैप्टर से लिखा हुआ है, मैंने डाला था कि एक कलर को मैंने पानी में मिक्स किया, उसके अंदर एक केमिकल डाला जिससे वो एकदम साफ हो गया। वो केमिकल था ब्लीच, जो कि आता है रिन कंपनी का भी आता है, वो ले लीजिएगा। और उससे कोई भी कलर इसके अंदर डालेंगे वो निकल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर शॉर्ट्स देख लो, मेरे चैनल पर शॉर्ट्स वो उसमें आया होगा। ये वाला पिक्चर वॉलपेपर में, यही वॉलपेपर नहीं मतलब थंबनेल में नहीं लगा होगा, अब वो जाकर देख लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट है साइंस का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का। When बाबर गॉट थ्रोन ऑफ फरघाना ही वाज, मतलब देखो, जब बाबर जीता, मतलब जीता नहीं, जीत कैसे जाएगा, इतना छोटा सा था। मतलब अब इसके पापा इसको राजगद्दी बैठा दिया, ऐसे मैंने देखने के लिए लर्न थोड़ा पता था ये। तो ये फरघाना का जो राजगद्दी पे बैठा, तो उस समय ये बस 12 साल का था, 12 साल का। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट वार ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन, जिसने मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 15, अगर जिसने पढ़ लिया है उसको सारा क्वेश्चन एकदम इजी सॉल्व हो जाएगा आप सबको। तो आपने पहले पढ़ा था कि फर्स्ट पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तभी तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर यहाँ पे स्थापना की थी। और मैंने चैप्टर 13 में पढ़ा दिया है, आप लोग वो भी जाकर देख लीजिएगा, जिसमें इब्राहिम लोदी के बारे में बस और दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने। उसी में लास्ट रूल था लोधी डायनेस्टी का, इब्राहिम लोदी। और बाबर ने आके इब्राहिम लोदी पर अटैक किया। जो इब्राहिम लोदी था वो उसके जो इब्राहिम लोदी ने बूढ़े बूढ़े लोगों को अपने राजगद्दी से निकाल दिया था। बोले थे कि ये लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्हीं बूढ़े लोगों में से एक मंत्री था इसका, उसको इस पर गुस्सा आ गया कि हम लोग इतना काम किए और बूढ़े हो गए तो हमको भगा दिया। तो उसने बाबर को इन्वाइट किया, आओ और इब्राहिम लोदी को मार जाओ। और बाबर आया और इब्राहिम लोदी बहुत कमज़ोर था, तो आके मार के निकल गया और मुगल एम्पायर स्टार्ट कर दिया। तो खत्म हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, वार फाउट बिटवीन बाबर, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, बाबर तो बाबर लिख दिया है, यू होगा बाबर, BABUR बाबर, एंड राणा संगा इज कॉल्ड, तो उसको करने कन्नौज वार कहते हैं। ऐसे तो इसे पानीपत की दूसरी लड़ाई कहते हैं, लेकिन इसको वो लड़ाई हुआ था कन्नौज में, इसलिए इसको कन्नौज वार भी कहते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, हु फॉट चौसा एंड कन्नौज वार अगेंस्ट हुमायूं, हुमायूं को अगेंस्ट कौन लड़ा था चौसा, शेर खान, इसे शेर शाह सूरी भी कहते हैं। तो गाइस अब आपने पढ़ा होगा कि हुमायूं जब एक बार लड़ रहा था, मतलब राजगद्दी बैठा, तो शेर शाह सूरी ने आए और मार के इसको हुमायूं को भगा दिए। तो ये भाग गए दूर, और जिसके मरने के बाद वापस आया था ये हुमायूं, जो कि आपने चैप्टर 15 में पढ़ा दिया है। अब गए जो लोग बिहार के शासनाम रहते हैं उन सबको शेर शाह सूरी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि शासनाम के अंदर शेर शाह सूरी टॉम्ब है, मतलब इसी में उनको दफनाया गया था। अब ये देख सकते हो, ये शासनाम में है, मैं भी यहाँ पर घूमा हूँ। और अगर आप लोगों ने विजिट किया होगा तो बता देना कमेंट में। और इसको इंडिया का सेकंड ताजमहल भी कहते हैं इसको। अब हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आ चुके हैं आप 5वें क्वेश्चन पे। ये है द मुगल एम्पायर हु स्पेंट हिज लास्ट डेज इन प्रिजन, ऐसा कौन सा मुगल एम्पायर था जिसने, पूछ रहा है कि कैसे कौन सा रूलर था जिसने, मुगल रूलर जिसने मतलब अपने अंतिम दिनों, मतलब मरने से पहले अंतिम दिनों में जेल में बिताए थे। तो आपको पता ही होगा जिसने चैप्टर 15 पढ़ा है, ये सारा चैप्टर 15 से ही क्विज़ है। तो आप लोग जाके पहले वहीं देख लो, उसके बाद आना, तब इसमें सब समझ में आ जाएगा। तो वो है शाहजहाँ, जिसने ताजमहल बनाया था। तो उसके बेटे औरंगजेब ने इनको जेल में बंद करके मार डाला था, मतलब जेल में बंद करके प्रिजन में मर गए थे। तो वहीं अंतिम दिनों गुजारा था शाहजहाँ। तो चले चलते हैं सिक्स क्वेश्चन में। सिक्स क्वेश्चन पूछा गया, द मदर ऑफ शाहजहाँ वाज जिसकी शाहजहाँ की मदर क्या थी, तो उसका आंसर होगा राठौर प्रिंसेस। सेवन क्वेश्चन, हु रोट अकबरनामा, तो आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। उससे कमेंट करके जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में बताइए चैप्टर 7 का आंसर। अब 8 क्वेश्चन, रेड फोर्ट दिल्ली वाज बिल्ट बाई, दिल्ली का रेड फोर्ट किसने बनाया था, इसका आंसर होगा शाहजहाँ। और फिर 9th, वाट वाज द कैपिटल ऑफ मिर्ज़ा हकीम अकबर्स हाफ ब्रदर, तो उसका आंसर होगा काबुल।
चलते हैं 10th क्वेश्चन। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ प्रिंसेस सलीम? अकबर के बेटे का नाम क्या था? तो जहांगीर। आपने पढ़ता ही होगा, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। और फिर 11th क्वेश्चन। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ प्रिंस खुर्रम? प्रिंस खुर्रम मतलब जहांगीर का बेटा का दूसरा नाम क्या था? तो उसका नाम था शाहजहां। प्रिंस खुर्रम नाम था शाहजहां का। और 12वां क्वेश्चन। इन विच ईयर हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली? हुमायूं ने वापस से दिल्ली को कैप्चर कर लिया। जब हुमायूं भाग गया था ना, तो वापस जब शेर सूरी मर गए थे, तो ये वापस आया, वापस आकर फिर कैप्चर कर लिया। तो वो 1555 में। अब 13 क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर? नॉर्मल बात है, बाबर, सबको पता होगा। हु वाज अबू फैजल कौन था? तो अबू फैजल था अकबर का, मतलब जो पोएट वोएट लिखते हैं, उनका कहानी लिखते हैं, अकबर के बारे में लिखते हैं वो, और उसका दोस्त भी था। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। 15वां क्वेश्चन। हाउ शाहजहां इज अ बेटर नोन एज इन द इंडियन हिस्ट्री? इनको और किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका नाम प्रिंस खुर्रम, आपने पहले ही पढ़ चुका है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, प्रिंस खुर्रम। तो हमने देख लिया प्रिंस खुर्रम। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन। व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल? मुगल के कंट्रोल में सेंट्रल प्रोविंस क्या था? तो इसका आंसर होगा लाहौर भी था, चित्तौड़ भी था, आगरा भी था। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। बाबर डिफीटेड द डैश, किसकी आर्मी को हराया था? इन अप्रैल 1526 AD। इसका आंसर होगा लोधी डायनेस्टी, मतलब लोधी के किंग को। अब द मदर ऑफ डैश वाज अ कच्छावा प्रिंसेस डॉटर ऑफ राजपूत रूल ऑफ अम्बेर। इसका आंसर होगा जहांगीर। 19 क्वेश्चन। बाबर सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरघाना इन। अब ये तुम लोगों को पता चल गया पहले क्वेश्चन में कि वो 12 साल की एज में आया था फरघाना में। तो कब आया था? तो 1494 में, आपको याद रखना पड़ेगा। 20वां क्वेश्चन। व्हाट डिड हुमायूं रीस्टेब्लिश मुगल एम्पायर इन इंडिया? हुमायूं तो भाग गया था, तो वापस से आके मुगल एम्पायर बनाया। तो ये हुमायूं को रिस्टेब्लिश किया, आपको भाग गया, वापस आ गया था ना मुगल एम्पायर बनाने के लिए। तो वो कब आया था? 1530 AD में। अब 11 क्वेश्चन। शेर शाह सूरी वाज किल्ड इन। और यहाँ पे गलती लिखा हुआ, किल्ड नहीं होनी चाहिए, शेर सूरी वाज डाइड, मरे। कब? तो शेर सूरी एक बार तोप से ना हमला कर रहे थे, एक जहाँ निम्न कहीं कुछ किलो को तोड़ रहे होंगे, तो वहीं पर ऐसे ही ऐसे तोप होता है ना, ऐसे। तो ये तोप है, और ये ऐसे तोप रहता है ना, तो इसमें तो ये ऐसे तोप रहता है। इस तोप को ऐसे यहाँ पर खड़ा कर जलाया, जैसे ज़्यादा अंदर इसमें बम ज़्यादा, यहीं फट गया और पूरा फट के यहीं पर इनकी डेथ हो गई। तो कब हुई थी? 1545 AD में। अब चैप्टर क्वेश्चन नंबर 22। द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डेज तुर्की। इसका तिमूर हो जाएगा। अब पूछा गया गेंगिस खान, इसको चंगेज़ खान भी बोलते हैं, वाज रूल्ड ऑफ दिस ट्राइब, किस ट्राइब के था? आपको पता ही होगा, चैप्टर 30 में पढ़ा दिया है। इसके अंदर पता चलता है कि मंगोल का शासक था। तो आंसर होगा मंगोल। अब 24th क्वेश्चन है। विच सिख गुरु मैत्रीडूम टुक प्लेस ड्यूरिंग जहांगीर रीजन में कौन कौन थे? इन सब में कौन थे? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 24 आप कमेंट करके अभी बताइए। 7 तो आपने सर बता ही दिया होगा पोस्ट कर 24 बताइए अभी। और 25th क्वेश्चन बताता हूँ मैं। विच रूलर वाज इंसल्टेड बाय औरंगजेब ने किस रूलर को इंसल्ट किया था? इसका आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज को इंसल्ट कर दिया था औरंगजेब, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ शिवाजी और हमला कर दिया औरंगजेब पर। औरंगजेब को एक बार पकड़ भी लिया था, औरंगजेब ने उनको राजा स्वीकार किया, तब इन्होंने छोड़ा। और एक बार तो धोखा दे के बिजली मंग कर दिया था। ये मैंने चैप्टर 15 में पढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पे शेरशाह टॉम ख़त्म हो चुका है, मतलब पूरा क्विज़। टोटल 25 क्विज़ थे, इसमें से 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया मैंने। तो अगर आपने शेरशाह सूरी टॉम घुमाया तो आप कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए